दोस्तों मार्केट का काफ़ी बुरा हाल है। डे बाय डे मार्केट बुरी तरह से गिर रहा है। निफ्टी अपने पीक से 15% से ज़्यादा करेक्ट हो गया है। फिर मिड कैप 50 इंडेक्स 20% तक करेक्ट हो गया है और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स तो 25% टूट गया है। तो अगर इंडेक्स का ये हाल है तो फिर सोचिए स्टॉक्स का क्या हाल हुआ होगा। छोटी छोटी कंपनीज तो 50% तक भी करेक्ट हो चुकी है। अभी लास्ट सेशन में IFIs ने 11,639 करोड़ की सेलिंग की थी और DIs ने 12,308 करोड़ की बाइंग की थी। तो DIs की बाइंग से भी कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की इम्पोर्टेंस का हमें पता चलता है। तो जब FIs इंडियन मार्केट से अपनी सेलिंग कम करेंगे और धीरे धीरे बाइंग करेंगे तब मार्केट हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों 28 तारीख को 908 स्टॉक्स ने अपना 52 वीक लो बना दिया था बिकॉज ऑफ ह्यूज सेलिंग। अभी मार्केट के गिरने का सबसे बड़ा मेन रीज़न है US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान्स। 27 फेब को भी उन्होंने फ्रेश 25% टैरिफ लागू किया था ऑन मैक्सिकन एंड कैनेडियन इंपोर्ट्स फ्रॉम March 4। उसके अलावा एडिशनल 10% ड्यूटी ऑन चाइनीज़ गुड्स विच इज़ डबलिंग द टोटल लेवी ऑन चाइनीज़ इंपोर्ट्स टू 20%। और इसी कारण मार्केट में प्रेशर बना हुआ था। तो जब तक टैरिफ को लेकर सब क्लियर नहीं हो जाता तब तक मार्केट में थोड़ा प्रेशर बना रह सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट हमेशा के लिए तो नेगेटिव नहीं रहने वाला है। कुछ महीनों बाद में फिर से सब पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। इससे पहले भी कई बार मार्केट में बड़ी करेक्शन हुई है और उसके बाद में शार्प रिकवरी भी देखने को मिली है। अभी जिस कंपनीज का बिजनेस ज़्यादा US इंपोर्ट से होता है तो उन कंपनीज के ऊपर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर टैरिफ रेट्स इंक्रीज होते हैं तो। उसके अलावा दोस्तों आज कुछ स्मॉल कैप फंड्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं जिनमें काफ़ी अच्छी करेक्शन हो चुकी है। इनके फंड मैनेजर्स, एक्सपेंस रेशियो और भी पैरामीटर्स पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। फर्स्ट म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये है एडलविस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक एक्सेलेंट फंड है जिसमें काफ़ी बड़ी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। NAV इसका अभी 39.97 का है। 4 स्टार की इसकी रेटिंग है। मिनिमम SIP अमाउंट 100 की है और फंड साइज 4,170.69 करोड़ का है। इस फंड के अंदर टोटल 78 स्टॉक्स है। बात करें इसकी वैल्यूएशन की तो PE रेशियो इसका 32.60 का है और PB रेशियो 4.70 है। एक्सपेंस रेशियो 0.40% है और एग्जिट लोड 1% का है अगर इसे हम 90 डेज से पहले रिडीम करते हैं तो। दोस्तों अभी ये फंड अपने हाई से 22% करेक्ट हो चुका है और इसके 6 महीने के रिटर्न्स नेगेटिव 19.16% के दिख रहे हैं और 1 साल के केवल 0.09% के शो हो रहे हैं। लेकिन 5 साल के रिटर्न्स 235% के दिख रहे हैं जो 27.45% CAGR के रिटर्न्स है और 3 साल में 64% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं 18.10% CAGR के हिसाब से। तो जिनका इसमें 5 साल या 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट होगा उन्हें तो अभी भी इसमें बेनिफिट होता होगा और 6 साल में तो 25.68% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं जो 299.74% के रिटर्न्स होते हैं। तो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट 12 लाख का कर दिया है इस फंड ने पिछले 6 सालों में। मार्केट में इतनी ज़्यादा करेक्शन होने पर अगर इस तरह के रिटर्न्स शो हो रहे हैं तो अगर कोई इस फंड को अपने ऑल टाइम हाई पर सेल करता था समझो कि दिसंबर 2024 में तो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15,24,870 का शो होता। सीधा 3 लाख से ज़्यादा डिफरेंस शो हो रहा है। दोस्तों जितना जल्दी और कम एज में हम अगर इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उतना ही जल्दी हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट म्यूचुअल फंड डिस्कस करने से पहले मैं एम स्टॉक के बारे में बताना चाहूँगा जो काफ़ी बढ़िया इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। एम स्टॉक पर आप म्यूचुअल फंड्स, ETF, स्टॉक्स, IPOs और F&O का एडवांटेज उठा सकते हो और इस प्लेटफॉर्म पर डीमैट अकाउंट ओपन करने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जैसे कि यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग फ़ी 0 है और सबसे मेन बात की एम स्टॉक पर इक्विटी डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स और IPO पर कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है जो बिल्कुल फ्री है। उसके अलावा भी एम स्टॉक पर अकाउंट मेंटेनेंस फीस भी 0 है और 0 प्लेज क्रिएशन चार्जेस है ऑन एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स और चार्जेस ऑन कॉल एंड ट्रेड सर्विस भी इसमें नहीं है। सिर्फ अगर आप इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, MTF और करेंसी में ट्रेड लेते हो तो फिर 5 रुपीज़ पर ऑर्डर ब्रोकरेज फीस है जो वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज फीस है इंडस्ट्री में। दोस्तों एम स्टॉक इज ट्रस्टेड बाय 18 लाख प्लस यूजर्स
और इस प्लेटफॉर्म पर 83 करोड़ प्लस ट्रेड्स हो चुके हैं, जिसकी 4.1 स्टार की बढ़िया रेटिंग है, विच इज़ रेफर्ड बाय 2.6 लाख प्लस यूजर्स। और जीरो ब्रोकरेज के अलावा भी एम स्टॉक मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी ऑफर करती है, विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 6.99% पर एनम, जो कि लोएस्ट रेट है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, और अप टू 80% फंडिंग का बेनिफिट आप ले सकते हो। तो दोस्तों, इन सब बढ़िया फीचर्स का बेनिफिट्स उठाने के लिए आप एम स्टॉक के साथ में अपनी डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। एम स्टॉक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला म्यूचुअल फंड है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा फंड है जिसने लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स प्रोवाइड करके दिए हैं। अभी पिछले 6 महीनों से इस फंड ने कोई रिटर्न्स नहीं दिया है और 1 साल के भी रिटर्न्स इसके 1% के दिख रहे हैं। उसके बावजूद भी इसके 5 साल के रिटर्न्स 251% के शो हो रहे हैं, जो 28.55% CAGR के रिटर्न्स होते हैं। और दिसंबर 2018 से लेकर अब तक इस फंड ने 321.80% के रिटर्न्स दिए हैं, जो 26.13% CAGR के रिटर्न्स होते हैं। तो मार्केट इतना नेगेटिव होने के बाद भी इसके लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे शो हो रहे हैं। अगर समझो कि मार्केट अभी अपने ऑल टाइम हाई पर होता तो रिटर्न्स तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शो होते। अभी जिस किसी ने भी इस फंड में 5 साल पहले, 3 साल पहले या 2 साल पहले भी इन्वेस्ट किया होगा, वह अभी भी प्रॉफिट में ही बैठा होगा और अपने कैटेगरी एवरेज से भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इस फंड ने दिए हैं। उसके अलावा इस फंड में टोटल 68 स्टॉक्स है। इसका NAV अभी 42.18 पर है। मिनिमम SIP अमाउंट इसमें 1000 की है और 4 स्टार इसकी रेटिंग है, जिसका फंड साइज 1555.78 करोड़ का है। बात करें PE रेशियो की, तो PE रेशियो इसका 34.61 का है और प्राइस टू बुक रेशियो 4.35 की है। उसके अलावा इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.54% का है। इसके साथ में 1% का इसका एग्जिट लोड है। अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा रिडीम करते हैं विद इन 1 ईयर, तो ही 1% एग्जिट लोड चार्जेस लगेगा। अगर 10% से कम रिडीम करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं है। और दोस्तों, इस फंड को मैनेज करते हैं आलोक सिंह जी, जिन्हें ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में। और आप देख सकते हो कि वेरियस टाइप्स ऑफ फंड्स ये मैनेज करते हैं। दोस्तों, अभी ये फंड काफ़ी अच्छी करेक्शन पर आ चुका है। अपने हाई से यह फंड 26% तक करेक्ट हो गया है। तो अभी के टाइम पर काफ़ी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। नेक्स्ट फंड है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये भी काफ़ी बढ़िया फंड है जिसने पास्ट में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुकी है, तो दूसरे फंड्स की तरह इस फंड में भी लंबे समय से नेगेटिव रिटर्न्स शो हो रहे हैं, लेकिन 2 साल के रिटर्न्स इसके 36.14% के हैं, 3 साल के 52.24%, 5 साल में 181.37%, जो 22.96% CAGR के रिटर्न्स होते हैं, 10 साल में 453% और जैन 2013 से लेकर अब तक 1199.73% के रिटर्न्स दिए हैं, जो 23.47% CAGR के रिटर्न्स होते हैं। तो 12 सालों में इस फंड ने पैसा 12 टाइम्स कर दिया है। तो मार्केट की करेक्शन पर अगर इतने अच्छे रिटर्न्स दिख रहे हैं, तो मार्केट के हाई होने पर काफ़ी शानदार रिटर्न्स यहाँ पर शो हो रहे होते। इसी कारण दोस्तों, जितना लंबे समय के लिए हम फंड को होल्ड करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं, तो उतने ही बढ़िया रिटर्न्स हमें मिलते हैं। और अगर हम भारी करेक्शन होने पर इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे अभी के टाइम पर अगर कोई इस फंड में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करता है, तो आने वाले 5 साल, 8 साल, 10 साल में उनके काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न्स बनेंगे। उसके अलावा इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स 61 देखने को मिलते हैं। इस फंड का NAV अभी 167.28 पर चल रहा है। मिनिमम SIP अमाउंट इसमें 500 की है, रेटिंग 3 स्टार है और फंड साइज 31,227.19 करोड़ का है। दोस्तों, जितना ज़्यादा फंड साइज होगा उतना ही उसे बेटर कंसीडर किया जाता है। बाकी PE रेशियो इस फंड का 29.47 का है और PB रेशियो 4.11 का है, तो वैल्यूशन इसकी ठीक ही नज़र आती है। बात करें एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की, तो SBI स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.71% का है और एग्जिट लोड 1% का देखने को मिलता है। अगर हम इस फंड को 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो आफ्टर 1 ईयर कोई एग्जिट लोड चार्जेस नहीं है। इस फंड को मैनेज करते हैं रामा अय्यर श्रीनिवासन, प्रदीप केसावन और मोहन लाल जी, जिन्हें ह्यूज एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में। दोस्तों, अभी ये फंड भी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है अपने पीक से, 22% तक ये फंड करेक्ट हो चुका है,
लेकिन दोस्तों इस फंड में एक डिसएडवांटेज है कि इस फंड में हम लमसम अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जो केवल SIP करना चाहते हैं वो लोग इस फंड को फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ स्मॉल कैप फंड्स जिसे मैंने डिस्कस किया है। आपको कौन सा स्मॉल कैप फंड ज़्यादा पसंद है ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और जीरो अकाउंट ओपनिंग फ़ी, जीरो अकाउंट मेंटेनेंस फ़ी, जीरो ब्रोकरेज चार्जेस और भी काफ़ी बेनिफिट्स के लिए आप एम स्टॉक के साथ में अपने डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.